हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बायो के कुछ ऐसे क्वेश्चंस को डील करेंगे जो कि काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आते हैं। तो इसमें 10 क्वेश्चंस होंगे बायो के, जो कि KVS PRT में, CTET में और बहुत सारे स्टेट PCS वगैरह में आते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, DNA की खोज किसने की? तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, उसके बाद आप इसका आंसर दीजिए। तो DNA की खोज जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने की थी। इन्होंने 1953 में इसकी खोज की थी। और DNA का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो ये हमारी बॉडी की सबसे मेन चीज़ है। ये डबल हेलिक्स इस टाइप का इसकी संरचना इस टाइप की होती है, इस टाइप की संरचना होती है इसकी, ऐसी डबल हेलिक्स इसकी संरचना होती है। तो जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने किया था। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्राइग्लिसराइड क्या है? ट्राइग्लिसराइड, चलिए वीडियो को पॉज कर लीजिए। ट्राइग्लिसराइड एक तरह का ये एक वसा है, फैट है, जो कि हमारे ब्लड में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम EEG जिसे कहते हैं, ये किसके लिए उपयोग होता है? तो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है हृदय, दूसरा है लीवर, तीसरा है अग्नाशय और चौथा है मस्तिष्क यानी कि माइंड। तो आप एक बार वीडियो को पॉज करिए और उसके बाद इसका सही आंसर देखिए। तो इसका सही आंसर होता है ये मस्तिष्क। ये एक ऐसा जांच होता है EEG जो कि माइंड से रिलेटेड सारे जो समस्या होती है उसका पता लगाता है। ये दिमाग के सेल को इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के ज़रिए एक दूसरे से कांटेक्ट करता है। मतलब ये दिमाग में ये हमारा माइंड है, इसमें जितनी सारी सेल्स हैं, नर्व सेल्स, ये सब जो पाई जाती हैं, इसको इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के ज़रिए एक दूसरे से कांटेक्ट करती हैं, जिससे दिमाग में जितनी भी सारी प्रॉब्लम्स है उसका पता चलता है। नेक्स्ट है, शरीर का तापमान मतलब शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है। तो कौन सा ऐसा है चीज़ है जो कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर को कंट्रोल करता है? पहला है थैलमस, दूसरा है हाइपोथैलमस, सेरेबेलम और चौथा है मेड्यूला। तो आप एक बार आंसर कीजिए। इसका आंसर होगा तीसरा। ये दिमाग का एक हिस्सा है जो कि नर्वस सिस्टम को बॉडी के दूसरे ग्लैंड से जोड़ता है। ये हमारी फीलिंग्स, भूख, प्यास, नींद और बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं करता, ये हमारी फीलिंग्स को और बॉडी में जो हमें भूख लगती है, वो प्यास लगती है, वो इन सब को ये कंट्रोल करता है। पांचवा क्वेश्चन है, एड्स निम्न में से किसके कारण होता है? तो जीवाणु के, विषाणु के और फफूंद के। तो ये इसका आंसर होगा, सही आंसर, ये विषाणु के कारण होता है। तो एड्स निम्न में से किसके कारण होता है? एड्स एक ऐसी बीमारी है जो कि किसी भी इंसान की जो बीमारी से लड़ने की प्राकृतिक क्षमता होती है उसको ये ख़त्म कर देता है। तो ये एक वायरस के कारण होता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन, ऐसे पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन में है ज़ीरोफाइट, हाइड्रोफाइट, हेलोफाइट और सेक्यूलेंट। तो इसका सही आंसर होगा हेलोफाइट। ये जो है हेलोफाइट, ये इसका राइट आंसर है। ये हेलोफाइट ऐसा पौधा होता है जो कि सी वाटर में होता है। ये एक ऐसा पौधा है जो कि सी वाटर में होता है
और चलिए 6 क्वेश्चन पे आते हैं। 6 क्वेश्चन कहता है क्या पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उनको क्या कहते हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन देगा। ऑप्शन ए ज़ीरोफाइट, ऑप्शन बी हाइड्रोफाइट, ऑप्शन सी हेलोफाइट, ऑप्शन डी सेक्यूलेंट। तो आप एक और वीडियो को पॉज करके इसका सही आंसर चूज़ करिए। इसका सही आंसर होता है हेलोफाइट। हेलोफाइट ये एक ऐसा पौधा होता है जो कि सी वाटर में पाया जाता है, मतलब कि ये समुंदर के पानी में हो पाया जाता है। ये एक ऐसा पौधा है। वैसे भी समुंदर में बहुत ज़्यादा नमक होता है, तो ये नमकीन जगह पे ये पौधा पाया जाता है। और ये ज़ीरोफाइट एक ऐसा पौधा है जो कि बहुत कम पानी में उगता है, बहुत ही कम पानी में ये रह सकता है। जैसे ये रेगिस्तान में उगता है, ज़्यादातर ऐसे पौधे रेगिस्तान में पाए जाते हैं। इनकी जो जड़ होती है, रूट्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा गहरी होती है, क्योंकि ये पानी की तलाश में ज़मीन के बहुत अंदर तक चली जाती हैं। तो इनकी जो रूट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा गहरी होती हैं। और इनके पत्ते जो होते हैं ना, वो काफ़ी छोटे छोटे पत्ते होते हैं। कई पौधे तो ऐसे होते हैं जो गर्मी के टाइम में अपने पत्ते को ना वो ज़मीन पे गिरा देते हैं, और ऐसे ही जो उनका ये तना होता है ना, इसी से वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और उनका फूड जो है ना वो इसी से बनता है। कैक्टी एक ऐसा पौधा है जिसको हम ज़ीरोफाइट की कैटेगरी में रखते हैं। उसके बाद हाइड्रोफाइट एक ऐसा पौधा है जो कि फ्रेश वाटर में होता है। ये आराम से फ्रेश वाटर में रह सकता है। इसकी जड़ें जो हैं वो एकदम छोटी छोटी होती हैं। इसकी जड़ें बहुत गहराई में नहीं जाती, क्योंकि इनको पानी की कमी होती ही नहीं है, तो इनकी जड़ें बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं जाती हैं। और इनकी जो लीफ होती हैं, पत्तियाँ, ये काफ़ी बड़ी बड़ी होती हैं। और इसके लीफ के ऊपर सरफेस पे एस्टोमाटा होता है। एस्टोमाटा छोटा छोटा छिद्र होता है, जिससे होकर के पानी जो है वो इन्वायरमेंट पे चला जाता है। तो ये हाइड्रोफाइट भी एक ऐसा पौधा है जो कि पानी में पाया जाता है, और हेलोफाइट भी एक ऐसा पौधा है जो कि पानी में पाया जाता है। लेकिन दोनों में बेसिकली डिफरेंस ये होता है कि हाइड्रोफाइट जो होता है वो फ्रेश वाटर में होता है, और जो हेलोफाइट है वो सी वाटर में, नमकीन पानी में ये होता है। तो इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस ये है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। साइटोलॉजी क्या है? यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है जीवाणुओं का अध्ययन, फसलों का अध्ययन, कोशिकाओं का अध्ययन और जनसंख्या का अध्ययन। तो आप एक बार ऑप्शन को चूज़ करिए। तो साइटोलॉजी है कोशिका का अध्ययन। ये एक ऐसा विज्ञान है जिसके अंदर हम कोशिका के बारे में पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एम्ब्रायो, भ्रूण, ये किस में मिलता है? फूल में, पर्ण में, बीज में और कली में। तो इसका सही आंसर है कि ये बीज में पाया जाता है। चलिए अब 9th क्वेश्चन पे आते हैं कि प्रकाश संश्लेषण होता है तो किस में होता है? कोई ऑप्शन में है, ऑप्शन ए है न्यूक्लियस में, ऑप्शन बी है माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन सी है क्लोरोप्लास्ट में, और ऑप्शन डी है पेराक्सीसोम में। तो आप एक बार सही ऑप्शन चूज़ करिए। तो इसका सही ऑप्शन होगा क्लोरोप्लास्ट में। ये जो प्रकाश संश्लेषण की पूरी प्रक्रिया होती है, पूरा प्रोसेस होता है, ये होता है क्लोरोप्लास्ट में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 9th क्वेश्चन, प्लाज्मा में जल का कितना प्रतिशत होता है? प्लाज्मा में जल कितने प्रतिशत होता है? तो प्लाज्मा में जल 90% होता है। प्लाज्मा एक ऐसा पदार्थ होता है जो कि हल्के पीले रंग का गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ होता है, जो ब्लड में ये 50% होता है। मतलब 50% ब्लड में प्लाज्मा होता है, और इस प्लाज्मे में जो 90% होता है, प्लाज्मा का 90% भाग, वो जो है सो वो वाटर होता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपने इससे ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा।
और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।